हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई कल बृहस्पतिवार है, कल होनी है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। और दोस्तों आज का क्या हुआ भाई, अगर आपको याद हो तो प्री मार्केट अपडेट में भी और कल शाम को भी जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी सभी इंडाइसेस ने अपना 20 डे तोड़ दिया है, अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी। लेकिन आज ये कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने भी अपना 20 डे तोड़ दिया है और ज़्यादा वीकनेस बढ़ती हुई मार्केट में नज़र आती हुई दिख रही है। अब दूसरी चीज़, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन गया है। 3 काले कौवे यानी कि 3 लाल कैंडल्स लगातार बनती हुई हमको दिखाई पड़ रही हैं। हम लोग इस वीडियो में सेंसेक्स की ऑप्शन चेन, जिसको कहते हैं डेरिवेटिव्स चेन, उस पर भी चर्चा करेंगे और बाकी जो इंडाइसेस हैं उनके लेवल्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार को देखते हैं कि क्या बातचीत हुई थी और कैसे रहा आज का हमारा निफ्टी 50 की जो सिचुएशन है वो कैसी रही है। चलिए मैं एक बार को लगाने की कोशिश करता हूँ चार्ट को। हम आप देख सकते हैं हमारे आपके सामने मैंने चार्ट लगा दिया है निफ्टी 50 का। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 3 लाल कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे, 3 रेड कैंडल्स बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं। ईएमए 9, ईएमए 20 सब टूट ही चुका है, इसमें कोई शक है नहीं। अब ज़रा एक बार को देखते हैं कि हमने क्या बात की थी। 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे हमारी क्या बातचीत हुई थी। हमने ये बातचीत की थी कि भाई जब तक हम 25,909 के ऊपर नहीं जाएंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और देखिए दोस्तों, एक बार को 25,909 के ऊपर हम यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद 10 बजे के बाद हम उसके ऊपर निकले निकले भी और टिके भी। हमारा अगला लेवल था 25,941, 25,941 हमारा लेवल आया अपसाइड पे। लेकिन क्या इसके ऊपर हमारी एक भी कैंडल 5 मिनट्स की क्लोज हुई? नहीं हुई। वहीं से हमको उसी ने रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस दिया और रेजिस्टेंस से हम लोग नीचे का और रुख किया। 25,909 को काटे, 25,909 के नीचे हम सीधा गिरते हुए चले गए और एक बार को कोशिश की इसने 25,828, 21, 25,820, 821 पे सपोर्ट लेने की। बाउंस भी आया, लेकिन बाउंस के बाद फिर से हमको पता है कि वीकनेस चल रही है। वीकनेस होते होते 25,799, 25,799 का लेवल आ गया, जो कि हमारे लिए डाउन साइड का लेवल खोल दिया था। फिर से एक बाउंस आया और बाउंस के बाद तो क्या धड़ल्लेदार डाउन साइड मिला। 25,755 भी टूटता हुआ हमको दिखाई दे गया। और दोस्तों जो अगर हम देखेंगे आज लो जो देखेंगे तो वो हमको लो लगता हुआ दिखाया 25,734 का, 25,734 का और 25,758 पर हमको क्लोजिंग होती हुई दिखी है। जो ये हुआ, अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो निफ्टी 50 को अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी 50 पे हमको क्या नज़र आता है। निफ्टी 50 81 पॉइंट्स डाउन साइड पे हमारा क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। 81 पॉइंट्स क्लोजिंग डाउन साइड पर जरूर हुई है। 31 इन डिक्लाइंस एंड 19 इन एडवांसेस। आइशर मोटर, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स कुछ ठीक ठाक चलने की तैयारी कर रहे थे। कोटक बैंक, ग्रासिम, एसबीआई लाइव, एशियन पेंट कल का याद होगा कि सबसे ज़्यादा पिटाई खाया हुआ ये स्टॉक था। और रिलायंस भी आज ग्रीन में ही था। अब सोचिए रिलायंस जैसा स्टॉक ग्रीन में हो रहा है क्लोज, लेकिन फिर भी हम दिक्कत में हैं। क्यों भाई क्यों? इंडिगो के जो सिचुएशन है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कल एक बार को ग्रीन में क्लोज होता हुआ जरूर दिखा था, लेकिन अभी तो कहते हैं कि पेन शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, गवर्नमेंट इससे कितने रूट्स और छीनती है, क्या करती है, कैसे इसको पीनलाइज किया जाता है, वो देखने का सबब होगा। इटर्नल वही जोमेटो वाला स्टॉक भी आज 3-3.25% पिटा है। ट्रेंड पिट रहे थे अदानी इंटरप्राइज और JSW स्टील भी। और बड़े बैंकिंग स्टॉक्स जो थे जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, वो भी रेड में ही क्लोज होते हुए हमको दिखाई दिए हैं। अब दोस्तों हम कल तक बूस्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी जो है अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ, जैसे और सब कमज़ोर हो गए ये कमज़ोर नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ भाई, आज इसने हमारे को एक गैप अप ओपनिंग दी, बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दी। और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि भाई ये मार्केट को संभाल लेगा। मार्केट को संभालने की कोशिश की इसने। 49,341 के ऊपर लगभग 100 पॉइंट ऊपर गया, 59,440, 441 तक ज़रूर गया,
लेकिन वहीं से हमको रेजिस्टेंस मिल गया और नॉडेमा को तोड़ा, तो नॉडेमा को ही नहीं तोड़ा। नॉडेमा के नीचे देखिए मैंने कोई लेवल बीच में लगा रखा नहीं, नॉडेमा तोड़ा तो सीधा सीधा 20 डेमा टेस्ट किया इसने। 20 डेमा को भी इसने तोड़ दिया। 20 डेमा वॉज एट 59,055, उसको भी तोड़ दिया। और उसके नीचे हमारा लेवल था 58,925, 58,925, वो भी लेवल आया हमारे को देखने को मिला। लो लिया है इसने आज 58,853, 58,853 का, और क्लोजिंग दे दी 58,960 के आसपास, 58,960 पर। लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में तो भाई भरमार लगी हुई है कमज़ोरी की, ज़बरदस्त कमज़ोर है ये, 1.5% से ज़्यादा पिटाई खाई है आज इसने। 20 डेमा को टेस्ट भी नहीं किया इसने, एक बार भी कोशिश की इसने, लेकिन 20 डेमा से ही इसको से पहले ही इसको रेजिस्टेंस मिल गया। 13,790 जब टूटा ऊपर से तो क्लियर था कि 13,698, 13,698 भी टूट गया। 13,654 13,654 का लेवल था, वो भी टूटा। 13,603 पे सपोर्ट लेने की भी कोशिश नहीं की, 13,566 वो भी लेवल टूट गया। और दोस्तों बस यही एक गनीमत रही कि 13,500 टेस्ट होता होता बच गया। थोड़ी देर अगर शायद और रुक जाती मार्केट, अगर थोड़ा देर और रुकता तो आज ही हमारा नीचे वाला 13,498 13,500 का लेवल भी आ जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं था। और 13,514 भी लास्ट कैंडल पे अगर आप देखोगे लगा है। 13,534 पर क्लोज किया है मिड कैप निफ्टी ने। एवरेज क्लोजिंग हैज कम टू 13,534। फिर निफ्टी वीकनेस पहले से ही बनी हुई है, इस पे भी वीकनेस की कहानी ये है कि 27,604 के ऊपर हम चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, हम उसके ऊपर चले भी और टिके भी, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। और एक बार को ये समझ जाइए, चाहे ये कहिए कि स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन जिसने 20 डेमा से रेजिस्टेंस पे सोच के इसको लिया होगा तो उसने शानदार पैसा बनाया है। 27,500 का लेवल भी टूट गया, 27,460 का लेवल था वो भी टूट गया, और 27,405 का हमारा लेवल था वो भी टूटता हुआ दिखाई दिया है। और लास्ट में दोस्तों हमारा जो लेवल था 27,405 404, उस पर ही 27,404 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। निफ्टी फिन सर्विस में 27,373 27,373 का लो लगा है। सेंसेक्स की कर लेते हैं बात। सेंसेक्स का आपको मालूम है कि कल को एक्सपायरी भी है, तो इसलिए सेंसेक्स से ही शुरू करेंगे, और सेंसेक्स पे एंड करके सेंसेक्स से ही शुरू कर देंगे कल के लिए भी। 20 डेमा टेस्ट हुआ क्या आज? चेक कीजिए, चेक कीजिएगा। 20 डेमा टेस्ट हुआ, बार 3-4 कैंडल्स ने टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर 20 डेमा के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव 84,968। सो दिस इज द पावर ऑफ 20 डेमा। कई लोग कहते हैं ना ये 20 डेमा 9 डेमा काम नहीं करता, देख लो क्या करता है भाई, क्या नहीं करता। लोगों ने जो कहना है कहते रहे। 20 डेमा से रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद हमारा लेवल था 84,500 84,490, वो लेवल 490 वाला लेवल आया, वहाँ पर जाके एक बार सपोर्ट लेके कोशिश की 84,600 670 की तरफ जाने की, लेकिन कोई भी बाउंस, जब 20 डेमा के नीचे हैं तो कोई भी बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं ट्रेडर्स। और हम लोगों को जो हमारा लेवल था 84,376 का, वो लेवल पर आसपास 84,391 पर क्लोज है, 84,313 का लो लगता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट क्या वीक हो गई है? बिल्कुल वीक हो गई है, सभी के सभी इंडाइसेस वीक हैं अब तो ये कहता हूँ। और बीएससी सेंसेक्स की अगर बात करेंगे तो 84,391 पर क्लोजिंग, 84,391 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। टाटा स्टील, सन फार्मा, आईटीसी, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स ग्रीन में थे, और रिलायंस भी ग्रीन में ही दिखाई पड़ रहा था। वहीं इटर्नल ट्रेंड भारतीय एयरटेल, इन्फीटेक, महिंद्रा, अल्ट्रासेमको जैसे स्टॉक्स, साथ में बड़े स्टॉक्स दोनों ही बैंकिंग के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भी आज रेड में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसा करते हैं, एक बार डेरिवेटिव्स की चेन देखते हैं, और डेरिवेटिव्स की चेन जब हम देखेंगे तो 84,391 यानी कि 84,400, 84,400 को देखें, क्योंकि 84,400 अब हमारे लिए क्या है जी? हमारे लिए 84,400 इज़ दी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। 84,400 पे 208 का कॉल साइड पे प्रीमियम है, और 232 का पुट साइड पे, मोटा मोटा 440 रुपये। 440 रुपीज़ का प्रीमियम जो स्ट्रेडल सेल करके गए होंगे, 440 रुपये का प्रीमियम बेच के गए होंगे। इसका मतलब 440 अच्छा प्रीमियम है, और चांसेस अच्छे होते हैं कि यहाँ से एक मूवमेंट ज़रूर मिल सकती है। लेकिन ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 84,300 के ऊपर और या नीचे पुट राइटर्स कहाँ हैं और कॉल राइटर्स कहाँ हैं। 84,000 से पहले मुझे कहीं पुट राइटर्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 84,000 से पहले कहीं पर भी कोई कॉन्फिडेंस आ रहा हो, नहीं, कहीं पर भी कोई कॉन्फिडेंस
नहीं नज़र आ रहा है। 84,400 पर भी कॉल राइटर है, 84,500 पर भी कॉल राइटर है, 84,600 पर भी कॉल राइटर है। मतलब कॉल राइटर्स कह रहे हैं नहीं भाई, हम ऊपर को तो इसको नहीं जाने देंगे। सो देर हैज़ टू बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। इफ इट हैपन्स तभी अपसाइड के बारे में कुछ वो दिख सकता है, अदरवाइज तो भाई डाउन साइड का रुख तो बिल्कुल क्लियर है। अब कहीं ऐसा ना हो कि भाई पहले कल सुबह गैप डाउन हो जाए। बट फॉर दैट मैटर अब हमको क्या करना चाहिए, हमको चलना चाहिए, सेंसेक्स के लेवल्स को एक बार को देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे लिए अब क्या सिचुएशन बनी हुई है आइए देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन चुका है, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन चुका है और लोअर लोज पैटर्न बना है। यहाँ पर खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई पड़ रही है BSE सेंसेक्स में। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि हमारे लिए नॉडेमा 85,012 के आसपास बैठा हुआ है। 85,012 इज़ अवर 9 डेमा। 85,012 पे कर देता हूँ और 20 डेमा जो है वो कहाँ पर स्थित है जी, 20 डेमा इज़ एट 84,913, 84,913। ये दोनों को लेवल्स को मैं ऐसे ही मार्क करके रख रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरी जगह फिर सब चेंजेस होने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 1 घंटे के चार्ट पे चलना पड़ेगा। 1 घंटे के चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या रह सकते हैं हालात। हम लोग 20 डेमा के बहुत नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 50 डेमा को भी आज ब्रीच कर दिया हो, या 50 डेमा कहाँ बैठता है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। 84,097 पर 50 डेमा बैठता है। 84,097, 84,097, ये भी हम मार्क कर रहे हैं इसको। ये हमारे लिए 50 डेमा है जी, 50 डेमा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। पहली बात तो हमको 84,391 यानी कि 84,400 जो है वहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। 84,400 पे आपने देखा ये कॉल राइटर्स का जोन है। 84,400 इज़ अ कॉल राइटर्स जोन। Anyways, what we'll do is what we will think is we will only because 84,400 के ऊपर चला भी जाता है तब भी हमारे लिए 84,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो 84,514, 84,514, 515 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकेंगे, जब तक हम नहीं चलेंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 84,501 मिनट, 84,514, 84,514, 84,514 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए लेवल खुल जाते हैं यहाँ तक के। पहली बात तो आपने देखा ही है कि 84,600 पर भी हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 100 पॉइंट के ही लेवल्स रहेंगे भाई, 84,616। और अगर 84,616 पार किया तो ये समझ जाइएगा फिर हम यहाँ तक एक बार को हमको लेवल आ सकता है, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 84,800, 84,800। 84,800 पार हुआ तो फिर 20 डेमा को टेस्ट करने 84,913 और उसके ऊपर 85,012, 85,012 देखने को मिल सकता है। अब ये याद रखिएगा कि 20 डेमा 84,900, 913 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है और 84,514 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा कि आज का लो क्या है, 84,313। जब तक हम ये नहीं काटते डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। वैसे तो 84,500 पर भी रेजिस्टेंस लेके ही नीचे को आ सकता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। एनीवेज 84,313 अगर कट जाता है, 84,313 के नीचे गए अगर, तो एक बार को हमको 84,200, 84,200, 201 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 84,097, 84,097 जो कि 50 डेमा है वहाँ तक देखने को मिल सकता है। एंड इफ़ वी गो बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 83,980, 981, 83, 980, 981 के लेवल्स ऑन सेंसेक्स। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, कल को क्या सिचुएशन रह सकती है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के हम लोग डेमास को कर देते हैं सही। 9 डेमा अब कहाँ पर बैठा है, 9 डेमा अब बैठा है 59,265 पर, 59,265, 59,265। और दोस्तों हम 58,960 पे हो रहे हैं क्लोज। 20 डेमा कहाँ बैठा है जी, 20 डेमा हमारा बैठा है
59,046, 59,046, 59,046। अब ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा 59,046, बिकॉज अब ये 20 डेमा के हम जब नीचे आ चुके होते हैं तो हम लोग वेट किस चीज़ की करते हैं कि भाई 20 डेमा दोबारा से हम रीगेन करें। तो जब तक हम 20 डेमा रीगेन नहीं करेंगे तब तक अपसाइड के बारे में सोचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई मेरे लिए। तो एनीवेज 1 घंटे के चार्ट पे चले हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे लिए लेवल्स। सबसे पहले तो जब तक हम 20 डेमा के ऊपर 59,046 के ऊपर नहीं आएंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,046 के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 59,161, यानी 59,161, उसके ऊपर 59,265, 59,265 एंड अबव दैट 59,265 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो एक बार को 59,378, 59,378, 59,378 के ऊपर अगर निकले तो भाई एक बार को 59,498, 59,500 के लेवल्स आ सकते हैं। अब 20 डेमा के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ऑन द डाउन साइड जब तक हम 58,853 नहीं काटते 58,853 के नीचे अगर जाएंगे डाउन साइड के बारे में क्लियर हमारा व्यू हो जाएगा। और उसके बाद हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं आइए देखने की कोशिश करते हैं। 58,853 के नीचे अगर गए तो एक बार को हमको दोस्तों 58,727, 58,728 का लेवल दिख सकता है। और अगर ये कट गया तो देन वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल 58,597, 58,597, 58,596 का लेवल दिख सकता है। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी अ लेवल ऑफ 58,500, 58 ये राजी 500 लगाओ इसको 58,500। लेट्स नाउ लुक एट दोस्तों निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 भी भाई कमज़ोर 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 कड़ी बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेली चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई अब इसका 9 डेमा 20 डेमा कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो 50 डेमा देख लीजिए 25,729, 25,729 इज़ द 50 डेमा। तो आज लगभग 50 डेमा के आसपास से हमको एक सपोर्ट मिला है। याद रखिएगा 25,729 और लो जो है वो कहाँ है 25,734। सो दिस इज़ द 50 डेमा। तो 50 डेमा पे पहुंच चुके हैं भाई। अब ये याद रखिएगा 50 डेमा पे अब हमारा निफ्टी 50 पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी की 20 डेमा की अगर बात करूंगा तो 20 डेमा कम्स है 25,955, 25,955, 25,955। और दोस्तों अब अगर मैं बात करूं 9 डेमा की तो 9 डेमा तो भाई ये भी बिल्कुल उसके आसपास ही है 25,963, 25,963। सो बेसिकली 25,963 ये बिल्कुल पास हैं, दोनों ही बिल्कुल पास हैं। कोई इतना बड़ा मसला मुझे नहीं लग रहा 25,963 और एक मिनट मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी 25,955, 25,963। नाउ लेट्स गो फॉर 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। पहली बात तो मैं 25,955 की जगह 25,963 को ही लगाता हूँ बिकॉज 9 डेमा 20 डेमा दोनों इकट्ठे ही एक तरह से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमको अपसाइड के बारे में कब सोचना है, फ्रॉम वेयर वी शुड थिंक ऑफ द अपसाइड। प्लीज़ नोट दैट जब तक हम इस लेवल के ऊपर ना जाएं, दैट इज़ 25,814, 25,814, 815 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,814, 815 के ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है, यहाँ तक का रास्ता खुला है जी। ये बहुत छोटा लेवल रहेगा, 25,852 तक का रास्ता खुला है, 25,852 तक का। 25,852 के ऊपर भी अगर निकले तो एक बार को हमको 25,890, 25,890 एंड अबव दैट। अब 9 डेमा को मैं हटा ही देता हूँ, चलिए लगा रहने देते हैं। 9 डेमा जब आएगा तो आएगा। अगर 25,890 के ऊपर हम निकलना शुरू कर गए तो एक बार को हमको 25,922, 923, 25,922, 923 और उसके ऊपर एक बार को 25,950, 25,963, 20 डेमा 9 डेमा का जोन टेस्ट होता हुआ दिख सकता है।
अब दोस्तों लो आज का है 25,734, याद रखिएगा 25,729 734 बिल्कुल आसपास ही है। तो जब तक 25,729 के नीचे हम चलना स्टार्ट नहीं होते तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन 25,729 अगर कट गया तो उसके नीचे हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं, आइए कोशिश करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कि 25,729 के नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स हैं। सीधे सीधे लेवल्स आ सकते हैं 25,689, 25,690, 25,690 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों अगर 25,690 भी टूट गया देन स्ट्रेट अवे द लेवल्स दैट वी माइट बी एबल टू सी आर 25,650, 25,650 के करीब एक बार को 25,650 दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। तो जब तक 50 डेमा नहीं टूटेगा तब तक हम शॉर्ट के बारे में, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन वैसे भी क्योंकि 9 डेमा 20 डेमा बहुत ऊपर है, कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी ज़रूर हो सकता है, बन सकता है निफ्टी 50 में। आइए अब देख लेते हैं ज़रा निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी के भी कल के लिए लेवल्स। निफ्टी मिड कैप के लिए जो लेवल्स देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप अब सारे डेमास तो टूट ही चुके हैं, इसमें कोई शक है नहीं। तो एनीवेज लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टॉक अबाउट कि कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,534 पर हमारा आज का क्लोज है। तो भाई जब तक 13,603 के ऊपर 13,603 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 13,652, 13,652, 13,652 के भी ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो 13,698, 13,698 एंड 13,698 के ऊपर गए तो 13,750, माफ़ कीजिए ये लेवल आ सकता है, फिर 13,736, 13,736 के लेवल्स दिख सकते हैं। अभी ऊपर वाले लेवल्स को मैं हटा ही देता हूँ, उनका कोई अभी लगाने का कोई तुक नहीं बैठ रहा है। एनीवेज डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो 13,514, 13,514 जो कि आज का लो है, जब तक ये कटेगा नहीं डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि 13,514, 13,500 बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। 13,498 से पहले भी हम लोग घूम के ऊपर की ओर गए हैं, लेकिन अब की बार ये समझ जाइएगा कि दिक्कतें ज़्यादा खड़ी हो रखी हैं। 13,514 अगर टूटा तो हमको जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज़ कमिंग टू बी 13,472, 13,472। और 13,472 भी अगर टूट गया तो उसके बाद हमारे लिए 13,440, 13,440 का रास्ता खुल जाएगा। 13,440 भी अगर टूट गया निफ्टी मिड कैप में, वी माइट बी एबल टू सी 13,405, 406 के, 407 के लेवल्स। अब आइए फिर निफ्टी पर बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इज ऑल्सो अगेन दैट इज ऑल्सो बिकम वेरी वेरी वीक। अब यहाँ पर हम लोग अपसाइड के बारे में कब से सोचेंगे? 27,500 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 27,505 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,505 के ऊपर जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो है ये, दैट इज कमिंग टू बी 27,550, 27,550। 27,550 के ऊपर निकले 27,588, 27,588 का लेवल, और उसके ऊपर गए तो हमको एक बार को 27,633, 27,634 दिख सकता है। अब अगर हम बात करेंगे डाउन साइड के लेवल्स की, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बट क्या करें भाई, डिस्कशन करनी है तो ढंग से करनी है ना। 27,373, 27,373 ये आज का लो है। जब तक ये नहीं कटेगा डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 27,373 के नीचे अगर गए तो 27,334, 27,334 का लेवल आ सकता है, और अगर वो टूटा तो 27,286, 27,286 ऑन द कार्ड्स ऑफ निफ्टी फिन सर्विस दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर आपको दिखाई दे ही रहा होगा, जसीटेक इज़ अ प्योरली एकेडमिक चैनल। ये बिल्कुल एकेडमिक चैनल है, यहाँ जो बातचीत हुई है सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए हुई है, और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन के तौर पर यहाँ से कुछ भी मत लीजिएगा। बाय सेल की रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको, अगर आप लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप क्रिप्टो 27834876 जो आपको स्क्रीन पे नंबर आता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको भेज देगी लिंक टू ओपन क्रिप्टो करेंसी अकाउंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय।